अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एक्स मैथ्स फैक्ट्स। आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट ईयर के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की। फर्स्ट ईयर के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कौन कौन से हैं और इन्हें हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आपने याद रखनी है, इस फर्स्ट ईयर की जो पेपर स्कीम है वो ऑलरेडी हमारे चैनल के ऊपर शेयर हुई हुई है, आप उसे वहाँ पर जाकर इजीली देख सकते हैं। दूसरी चीज़ हमने ये भी शेयर किया हुआ है कि लॉन्ग क्वेश्चंस कौन कौन से आपने करने हैं और हर चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन कौन से इंपॉर्टेंट है वो भी आपने जाकर उसे देखना हो तो वहाँ से देख सकते हैं। बोर्ड में आने वाले न्यूमेरिकल्स की हम बात कर रहे हैं। इन न्यूमेरिकल्स को करने से पहले, समझने से पहले, इन न्यूमेरिकल्स को करने का क्या तरीका है और कौन कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी तरफ आने से पहले मैं आप लोगों को कहता हूँ कि सबसे पहले रजिस्टर उठाएं और अपनी बुक उठाएं, साथ साथ निशान लगाते जाएं कौन से न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरे के पूरे 11 चैप्टर्स के न्यूमेरिकल मैं आपको बताने वाला हूँ थोड़ी देर में, तो उनको आप साथ साथ टिक करते जाएं। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो सबसे ऊपर होगा, उसके ऊपर आपने वो अपने हिसाब से 3 स्टार कर लें या 4 स्टार कर लें। उसके बाद जो सेकंड होगा फिर 3 स्टार हो जाएगा, फिर 2 स्टार, फिर 1 स्टार, और इस तरह से आप उसे तरतीब लगा लें। हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 11 तक के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को। अब इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो हैं उनको हम कैसे डिस्कस करेंगे, कौन कौन से हैं, उन्हें सोल्व कैसे किया जाए। चंद पहले शुरू की कुछ चीज़ें जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, उसके बाद हम इसके ऊपर आएंगे। नंबर 1, फर्स्ट थिंग इज दैट चैप्टर नंबर 1 जो है उससे तो न्यूमेरिकल नहीं आता होता, लेकिन न्यूमेरिकल को करने के तरीके जो हैं सबसे पहले हम उसकी तरफ आते हैं। किसी भी न्यूमेरिकल को जब आप करने लगते हैं तो सबसे पहली चीज़ मैं बच्चों को हमेशा कहता हूँ, आपने एक चीज़ ज़हन नशीन कर लेनी है कि न्यूमेरिकल की जब तक आपको स्टेटमेंट समझ नहीं आएगी उस वक्त तक आप कभी भी उससे अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। अब न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को समझना ये हमारे न्यूमेरिकल का सबसे पहला पॉइंट है। अगर आप न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट समझ गए कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, उसमें गिवन डाटा क्या है, आप उसको एवेल्युएट कर लें, उससे टू फाइंड क्या है, आपने फाइंड क्या करना है, और फिर उसके बाद सॉल्यूशन की बारी आती है। वो तमाम बच्चे जो सिर्फ न्यूमेरिकल की हेडिंग को समझ ही नहीं सकते तो वो आगे कैसे चलेंगे। आपके सामने कोई भी न्यूमेरिकल आए, उस न्यूमेरिकल को देखते ही सबसे पहले आप उसकी हेडिंग पढ़ें, उससे निकालें गिवन डाटा क्या और बाकी चीज़ें उसके अंदर देखें और उसके बाद उसे सोल्व करना शुरू करें। कौन कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं और कौन से नहीं होती। यहाँ 3 कैटेगरी की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। नंबर 1 कैटेगरी वो होती है जिसके अंदर न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। नंबर 2 वो कैटेगरी होती है जिसके अंदर फिगर्स होती हैं। नंबर 3 वो कैटेगरी होती है जिसका आंसर बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। अब वो वाली न्यूमेरिकल्स जिनकी फिगर दी हुई है जिनके अंदर, तो उनके चांसेस आने के बोर्ड में कम होते हैं। इसी तरह जिनकी स्टेटमेंट ज़्यादा बड़ी, उनके भी चांसेस बोर्ड में आने में कम होते हैं। एक आध दफ़ा ये आए हुए ज़रूर है लेकिन इनके चांसेस कम होते हैं। इसी तरह वो न्यूमेरिकल जिनका आंसर ज़्यादा बड़ा होगा उनके भी आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन आपने एक चीज़ याद रखनी, मैं अक्सर बच्चों को ये कहता हूँ कि फिगर वाला न्यूमेरिकल तो शायद आ जाए या फिर बहुत बड़े स्टेटमेंट वाला भी शायद आ जाए, लेकिन जिसका आंसर बहुत बड़ा है वो नहीं आएगा कभी भी, क्योंकि ये 3 नंबर का हमारे पास न्यूमेरिकल होता है और 3 नंबर का न्यूमेरिकल सिर्फ 3 नंबर का ही होगा। अब आप एक शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें, वो 2 नंबर का होता है, वो 4 से 6 लाइनें आपने लिखनी होती हैं। इस तरह 3 नंबर में आपने 8 से 10 लाइनें लिखनी होंगी, लेकिन इससे बड़ा जो न्यूमेरिकल है वो कभी भी 3 नंबर का नहीं आएगा। आपने ये चीज़ें याद रखनी है। वो वाले न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट नहीं समझने, नंबर 1 जिनके अंदर फिगर ऐड हो, नंबर 2 जिनकी थ्योरी वो बड़ी लिखी हो, जिनकी स्टेटमेंट बड़ी लिखी हुई हो, और नंबर 3 कौन से, जिनके आंसर ज़्यादा बड़ा हो। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले यहाँ आपको अभी शो हो जाएगा चैप्टर नंबर 1 की। चैप्टर नंबर 1 जो है इसके अंदर न्यूमेरिकल्स आप देख सकते हैं। नो लॉन्ग क्वेश्चन टाइप न्यूमेरिकल, कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन टाइप न्यूमेरिकल नहीं आता, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन टाइप न्यूमेरिकल्स आते हैं। जैसा कि फर्स्ट ईयर का जो पहला चैप्टर है उसके लास्ट एक्सरसाइज में जो न्यूमेरिकल्स हैं उनके अंदर एक है कि आपने एरिया फाइंड करना है, एक है कि आप डेंसिटी है या फिर इसी तरह इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर है, उनकी जो है वो आप फाइंड करें, क्या चीज़, डायमेंशंस फाइंड करें। इस तरह का न्यूमेरिकल आ सकता है। 1 ईयर में कितने सेकंड है, 1 सेकंड में कितने ईयर्स हैं, इस तरह का न्यूमेरिकल आएगा, बट 2 नंबर का आएगा और शॉर्ट में आएगा। चैप्टर नंबर 1 से कोई भी न्यूमेरिकल लॉन्ग में नहीं आता, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 से लॉन्ग नहीं आता। इसे हम ऑलरेडी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, आप वहाँ जाकर उसे देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 2 से 2.7 इंपॉर्टेंट है, 2.14 इंपॉर्टेंट है, 2.15 फिर 2.6। इसी तरह अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें, एग्जाम्पल 2.2 फिर 2.5 इंपॉर्टेंट है। आपने याद रखना है जो एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट वो आपने लाजमी करनी है। बच्चे क्या करते हैं कि न्यूमेरिकल तो कर लेते हैं, एग्जाम्पल्स छोड़ देते हैं। अगर आप एग्जाम्पल्स छोड़ना भी चाहते हैं, लेकिन जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ वो आपने लाजमी करनी है, क्योंकि इनके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। लॉन्ग क्वेश्चन की हम बात करें कि न्यूमेरिकल, लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर जो न्यूमेरिकल आता है, यहाँ पर जो आपको तरतीब शो हो रही है, सबसे पहले फ़र्ज़ करें आपको शो हो रहा है 2.7, तो 2.7 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद 2.14 इंपॉर्टेंट है, फिर 2.15। जिस तरतीब से, जिस सीरीज़ से आपको यहाँ पर चीज़ें शो होंगी, सबसे पहले वाली फर्स्ट वाली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उसके बाद उससे कम इंपॉर्टेंट, उसके बाद उससे कम और उसके बाद उससे कम।
चैप्टर नंबर 3 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 3 में 3.8 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3.10, 3.13, 3.11 और अगर एग्जाम्पल्स की बात करें इनमें 3.2 और 3.5। इस तरह हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की। चैप्टर नंबर 4 में 4.2 एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल की तरफ आएँ तो 4.3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर 4.4, फिर 4.8, फिर 4.7। चैप्टर नंबर 5 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 5 वैसे थ्योरी के लिहाज से भी एक बड़ा चैप्टर है। इसकी 5.6 बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और 5.3 भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अगर न्यूमेरिकल की बात करें तो 5.10 न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, फिर 5.2, 5.7 और फिर 5.3। अब चैप्टर नंबर 6 की बात करें। चैप्टर नंबर 6 में आपको पता है कि थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और इस तरह न्यूमेरिकल की बात करें तो 6.1 एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, 6.2 न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है और 6.7 इंपॉर्टेंट है और फिर 6.9। ये इसी तरतीब से होंगे जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 6.2 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, फिर 6.7 और फिर 6.9। अगर चैप्टर नंबर 7 की बात करें, चैप्टर नंबर 7 में 7.2 एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल में 7.4, 7.5 और 7.1। पहले 7.4 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, फिर 7.5, फिर 7.1। आपने याद रखना है जब भी आप न्यूमेरिकल अगर कम करना चाह रहे हैं तो जो सबसे टॉप पे मैंने बताया ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें सबसे पहले कर लें फिर बाकियों की तरफ जाएं। चैप्टर नंबर 8 की तरफ आते हैं। चैप्टर नंबर 8 की 8.1 एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से अक्सर एग्जाम्पल आती है और यही वाली एग्जाम्पल आती है 8.1, इस वजह से मैंने इसके साथ वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। 8.6, 8.3 और 8.5 न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा 8.3 न्यूमेरिकल, फिर 8.6 और फिर 8.5। चैप्टर नंबर 9 की तरफ आते हैं। चैप्टर नंबर 9 में 9.2 एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल में 9.3, 9.6 और 9.7। अगर हम चैप्टर नंबर 10 की बात करें, इसके अंदर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में लिखा हुआ नील कि एग्जाम्पल इसके अंदर कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक दो दफ़ा आई हुई है सिर्फ। अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 10 की न्यूमेरिकल्स की, एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल 10.8 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद 10.9, फिर 10.6 और 10.3। अब हम बात करते हैं बड़े चैप्टर की, चैप्टर नंबर 11 की। चैप्टर नंबर 11 में 11.5 एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है और 11.2। लेकिन न्यूमेरिकल की बात करें तो न्यूमेरिकल में 11.11 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर का न्यूमेरिकल, फिर 11.1, फिर 11.7 और फिर 11.9। आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जो हमारे न्यूमेरिकल्स हैं ये सारे के सारे, अगर किस चैप्टर के बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल है तो उसको मैंने आपको उसके न्यूमेरिकल थोड़े 4 या 5 बताए हुए हैं। अगर किसी के कम न्यूमेरिकल्स हैं तो उसमें से मैंने इंपॉर्टेंट कम बताया हुआ है। आपने याद रखना है कि 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस पूरी बुक के जिसको बच्चे कर इजीली पास हो सकते हैं वो हम आप लोगों से शेयर करने वाले हैं और जैसे वो आपसे शेयर होंगे वो आप लोगों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सो स्टे ट्यून्ड, हमारी तमाम वीडियोस को देखें। इससे पहले जो पिछली वीडियोस हैं उनको जाकर भी आप अगेन देख सकते हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो हमारे चैनल पर मौजूद हैं। आप लोगों का जो पेपर स्कीम है वो वहाँ पर मौजूद है और नंबर 2 आप लोगों के जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो वहाँ पर मौजूद है। इस तरह इंपॉर्टेंट MCQs उनको करने का तरीके पर भी हम आपके साथ एक वीडियो जो है लेकर आ रहे हैं और इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो जो है वो आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन की है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस आपसे शो हो जाएं। आने वाले दिनों में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।